मुंडे माध्यमांशी संवाद साधतील असं दिसतंय। त्यांनी काही वेळापूर्वी परळी वैजनाथाचं दर्शन सुद्धा घेतलेलं होतं आणि अतिशय महत्त्वाची प्रतिष्ठेची अशी निवडणूक बीड एकूणच महाराष्ट्रातल्या ज्या टप्प्यात ज्या जागांवर निवडणूक होते त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची मोठी आणि हाय व्होल्टेज ड्रामा ज्या मतदारसंघात बघायला मिळाला तो म्हणजे बीडचा असा हा मतदारसंघ। रमेश रमेश लाइव भी ऑन की रमेश नीचे जाएं क्या अगर आपको उचित लगे तो, खाली बसायला जागा पण आहे। नमस्कार, नमस्कार, आपण जरा शांत राहा। नमस्कार, सर्व माध्यम इथे जी आली आहेत एवढ्या लांब आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये परळी येथे त्यांचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, आज मतदानाचा दिवस आहे आणि मी सुद्धा आता मतदानाला जाणार आहे। मतदान करण्याच्या आधी परंपरेप्रमाणे वर्षानुवर्ष जे आई ओवाळत असते, तोंडात पेढा भरवत असते, आशीर्वाद देत असते, त्या पद्धतीने माझं औक्षण आईने केलं आणि आता आमच्या मूळ गावी आमच्या नाथरा येथे आम्ही सर्वजण मतदानाला जात आहोत। सर्वांनी मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे। ऊन खूप आहे, उष्णता देखील खूप आहे, परंतु सर्वांनी मतदानाचा हक्क हा बजावला पाहिजे। योग्य आणि स्थिर सरकार देण्यासाठी ते आवश्यक आहे असं मला वाटतं। काही दिवसांमध्ये अवकाळी पावसामुळे ढगाळ वातावरण आहे। पहिल्या 2-4 फेजमध्ये महाराष्ट्रात मतदान त्या तुलनेने उन्हामुळे कमी झाले। यावेळेस मराठवाडा आणि इतर भागांमध्ये ढगाळ वातावरणामुळे तापमानामुळे मतदान वाढेल असं वाटतं का? आणि बीडकरांच्या मतदारांना कशा स्वरूपात तुम्ही अपील कराल, आवाहन कराल? मतदान हे जनरली उन्हाळ्याच्या काळात येतं, पण उन्हाळा वरचेवर दर 5 वर्षांनी उन्हाळा वाढत आहे, त्यामुळे नक्कीच त्याचा परिणाम वाटत असतो। पण उत्सुक नागरिक असतील मतदानासाठी तर नक्कीच ते टक्का मेंटेन करण्यामध्ये यश येतं। मला अपेक्षा आहे आणि मला विश्वास आहे की बीडची टक्केवारी मतदानाची चांगली होईल। आज मेरे ही चुनाव का मतदान है और मेरे साथ साथ बहुत सारे जगहों पर मतदान होने जा रहा है। मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगी, सबने मतदान ज़रूर करना है। एक योग्य और स्थिर सरकार के लिए मतदाताओं का उत्साह और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बहुत ही ज़रूरी है। और मैं खुद भी अपने गांव जो हमारा एक छोटा सा कस्बा है, मुंडे जी का जन्म स्थान है, वहाँ हमारा मतदान है और मैं वहाँ जाके खुद मेरे पूरे परिवार के साथ मतदान करूंगी। आज आपने चूंकि पूजा पाठ किया जाने के पहले किस तरीके का घर पे देखा, आपका पूजा किया गया जा रही है, क्या थोड़ा सा क्षण उसके बारे में क्या कहेंगे? पूजा रोज ही होती है हर घर में, अपने अपने विश्वास के हिसाब से कोई नमाज पढ़ता है, कोई कैंडल जलाता है और कोई पूजा करता है। सब अपने अपने विश्वास के ज़रिए से पूजा पाठ करते हैं। मैं हर रोज़ ही हमारे घर में पूजा होती है, पर आज मेरी माता जी ने मेरा औक्षण किया और मुझे आशीर्वाद दिया और मुंह मीठा करके मुझे घर से रवाना करेंगी मतदान के लिए। आज बहुत सारे बूथों पे मुझे जाना है, तो उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, पर आप सब लोग यहाँ तक आए और मैं आपके माध्यम से सारे मतदाताओं से ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि स्थिर और योग्य सरकार के लिए मतदाताओं का उत्साह बहुत ही आवश्यक है। देखिए गर्मी फेज में और दूसरे फेज में चौथा फेज है, कम वोटर टर्नआउट देखने मिल रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग बाहर आए लोकसभा का चुनाव? मुझे विश्वास है हमारे ज़िले में हमेशा मतदाताओं का उत्साह देखा गया है। हमारे ज़िले में अच्छे मतदान होगा और बाकी भी ज़िलों में ज़रूर गर्मी है।